नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। पिछले 2 साल से जो सामाजिक गतिविधियां थी वो करीब करीब रुकी गई थी और कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इस साल ऊपर वाले की कृपा से चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती जा रही हैं और एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस समय मेरे साथ राजेश गहलोत जी हैं। राजेश जी काउंसलर रह चुके हैं, एमएलए थे इस इलाके के और समाज के कार्यक्रमों से हमेशा जुड़े रहे हैं। और द्वारका की ही नहीं, दिल्ली की जो एक बड़ी रामलीला है, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, उसके मुख्य संरक्षक और चेयरमैन हैं। और ये रामलीला आपको बताना चाहूँगा बहुत तेज़ी से दिल्ली में इसकी पहचान बन गई है। और 2019 में कोविड से पहले जब ये हुई थी तो उसमें स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की थी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेडियो द्वारका का धन्यवाद करता हूँ, विशाल जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप भी द्वारका रामलीला को प्राथमिकता से दिखाते हैं। निश्चित रूप से 2 वर्षों से रामलीला हो नहीं पाई और क्योंकि कोविड जिस तरह से पूरे देश में फैला और उसकी वजह से रुकावटें आई। राजेश जी, आपकी रामलीला में एक विशेष बात हमेशा ये रहती है कि जो ये रामलीला होती है इसमें एक स्टेज एक बहुत अहम भूमिका रखता है। इस बार क्या करने जा रहे हैं स्टेज पे? देखिए, हमारा जो रामलीला का मंच है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में इससे सुंदर और इससे बड़ा कोई मंच आपको मिलेगा नहीं। हमारे मंच का जो हाइट है वो 96 फीट है और जो मंच के ऊपर का जो एक सेट बनाया जाता है उसके अंदर हमने अब की बार भगवान राम का जो भव्य मंदिर इस समय अयोध्या में बन रहा है उसको स्टेज के बीच में प्रमुखता से जगह दी है और दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, हमने काशी विश्वनाथ और मथुरा मंदिर का, कृष्ण भगवान के मंदिर का भी साथ में इसको लगाया गया है। तो मथुरा और काशी दोनों के मंदिरों को भव्यता के, राम मंदिर की भव्यता के साथ बोथ साइड में जोड़ा गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर आपको सेट नजर आएगा इस बार की द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी। मतलब मेला भी इस बार लग रहा है क्या? क्योंकि लोगों को ये अट्रैक्शन रहता है, बच्चों को बड़ा उत्साह रहता है इन चीज़ों के लिए, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप तो निवासी भी विशाल जी द्वारका के ही हैं। द्वारका और इसके आसपास बच्चों को मनोरंजन के लिए कोई केंद्र ऐसा है नहीं। अभी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बच्चे कहीं बाहर जाके इस तरह के एंजॉयमेंट कर सकें, कुछ आउटिंग हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। द्वारका और उसके सराउंडिंग अप टू ढासा बॉर्डर, वसंत कुंज, गुड़गांव, इसके आसपास के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ही भव्य मेला, बॉम्बे से हमारी मेले की टीम आ रही है, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बच्चों के झूले लगेंगे, बहुत शानदार उसके अंदर बाजार होगा, बहुत सुंदर रामलीला होगी। रामलीला के जो हमारे पात्र हैं बहुत क्वालिफाइड और बहुत अच्छे बच्चे हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं जो इस रामलीला का मंचन करेंगे। और इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह का ये रामलीला है और जिस तरह का इसके ऊपर काम होता है, जिस तरह के इसमें लाखों लोग, 10,000 की इस रामलीला सोसाइटी की बैठने की कैपेसिटी है दर्शकों के लिए। 30 से 40,000 दर्शक डेली आगमन होता है। तो निश्चित रूप से 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था अथॉरिटी के बैक साइड में रामलीला के ठीक मंच के पीछे हम लोगों ने की है। इसके साथ साथ 200 सीसीटीवी, चाहे पार्किंग हो, चाहे मेला हो, चाहे द्वारका रामलीला सोसाइटी का पूरा परिसर हो और उसके आसपास के चारों तरफ के रोड हो, चप्पे चप्पे पे आपको सीसीटीवी नजर आएंगे लगे हुए, जो हर एक गतिविधियों को आप एक जगह बैठ के देख सकोगे कि मेले में कोई गुंडा एलिमेंट तो नहीं आया है। चारों तरफ मेले के, रामलीला के हर प्रांगण के हर गेट के ऊपर मेटल डिक्टेटर गेट लगेंगे। 2-2 मेटल डिक्टेटर गेटों के बीच से होके रामलीला के परिसर में आ सकोगे। लगभग 300
सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता और 200 द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के वॉलेंटियर चप्पे चप्पे पे खड़े होंगे ताकि सुरक्षित भी रहे लोग। जिन लोगों का जब लाखों की संख्या में जहां आगमन होता है तो सबसे पहले माताओं की, बहनों की, नौजवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी द्वारका रामलीला सोसाइटी की मैं मानता हूं। तो इसके लिए भी हमने चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, सीसीटीवी का इंतजाम किया है। किसी भी अप्रिय घटना से रामलीला होती है, कोई आगजनी घटना घटे, कोई वो हो, रामलीला शुरू होने से लेके रामलीला खत्म होने तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जैसे कि पहले से ही आज तक की हमारी ये 10वीं रामलीला का मंचन होगा, पहली 9 में भी हमने फायर की गाड़ी परमानेंट, ये दिल्ली की पहली रामलीला होगी जिसमें फायर की गाड़ी और उसके कर्मचारी परमानेंटली रामलीला शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद जाती है। रामलीला शुरू होने से पहले गाड़ी आगे खड़ी होगी, उसके 8-7 कर्मचारी यहाँ खड़े होंगे और जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो वापिस जाएंगे। और दशहरे वाले दिन फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आएगी और जिस कॉलेज से हमने टाई अप किया है, जो ये बच्चों को सिखाते हैं, उनकी फायर की गाड़ी जो परमानेंट हमारे यहाँ रहती है वो भी रहेगी। उस दिन भी हमारे पास 2-2, 3-3 फायर की गाड़ियां परमानेंट यहाँ खड़ी हैं। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, किस दिन से रामलीला शुरू हो रही है और मेला भी किस दिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत उत्साह रहता है इन दोनों चीज़ों के। 26 सितंबर से मेला और रामलीला एक साथ स्टार्ट होंगी और 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन इसका समापन होगा। पूरे 10 दिन तक ये आयोजन रहेगा। 10,000 लोग आराम से बैठ के देख सकेंगे। दशहरे पे 5 लाख लोग दशहरे का लुत्फ ले सकेंगे। 100 फीट ऊंचे दिल्ली में सबसे भव्य 100 फुट का रावण, 90 फुट का कुंभकर्ण और 70 फुट का मेघनाथ, 3 पुतले दहन होंगे। जो लंका है वो 30 फुट ऊंची होगी, जिस दिन रावण की लंका पर हनुमान जी आग लगाएंगे उस दिन वो 30 फुट लंका ऊंचाई में होगी और चारों तरफ उसके दरमान खड़े होंगे। बहुत भव्य लंका, सोने की लंका जिसको बोलते थे। लंका दहन भी एक विशेष रूप अब की बार रामलीला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा राजेश जी, एक और चीज़, पिछली बार प्रधानमंत्री जब आए थे इस रामलीला में दशहरे के मौके पर, तो बहुत ही बड़ी बात मैं कहूँगा कि ये सबके लिए थी, रामलीला के लिए भी थी, द्वारका के लोगों के लिए भी थी। इस बार कोई विशेष व्यक्ति जिसको आप बुला रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से हम शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सभी हमारे जो बड़े नेतागण हैं, जो समाज सेवी हैं, हम हमेशा सबको निमंत्रण भेजते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि कोई बड़ा व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पूरे देश की सेवा करते हैं, पूरे भारतवर्ष का नाम जिन्होंने पूरे संसार में ऊंचा किया है, पिछली बार हमें उनका आशीर्वाद मिला। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे प्रांगण में आए, हमें भी आशीर्वाद दें और रामलीला, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के मंच से पूरे देश को संबोधित करें, पूरे देश को अपना आशीर्वाद दें। ये हम उनके चरणों में जरूर अपनी अपील लगाएंगे। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि रामलीला होने जा रही है और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग मेट्रो से आते हैं उनके लिए सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन या सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन दोनों ही नज़दीक है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चल के आराम से रामलीला में पहुँच सकते हैं। और इस रामलीला में आप ये निःशुल्क है एंट्री, आप आइए, रामलीला का आनंद लीजिए, मेले का आनंद लीजिए। एक बार राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।